विनम्र निवेदन किया जा रहा। जय मां। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम ओम ओम। विश्व मां धर्म प्रधान ऐसे इस भारत देश के गुजरात प्रदेश में स्थित पुण्य सलीला भगवती मां नर्मदा के पावन तट एवं श्री श्री मां आनंदेश्वर महादेवना प्रांगण में आज अपन सब श्री श्री मां आनंदमयी आश्रम में आप सब संयम सप्ताह निमित्त एकत्रित हुए हैं। लगभग आज संयम सप्ताह का छठवां दिन है। तो आप दिन प्रतिदिन उपस्थित समस्त संत महापुरुष भक्तों एवं भक्तिमती माताओं, आप सब हर दिन कुछ ना कुछ नहीं, जो क्रम बताया है माने संयम सप्ताह का, उस हिसाब से आप हर दिन वह व्रत कर रहे हैं, वह उपासना कर रहे हैं। देखो ये उपासना है। क्या है ये? उपासना है। ये उपासना क्या है? जैसे कल हमने थोड़ी बात की थी ना कि कर्मकांड के बाद उपासना कांड। उपासना कांड उप आसन, उपवत्ता आसन। उप क्या? उपसर्ग है। जो इसका सीधा साधा अर्थ यदि देखा जाए तो जो परमात्मा के नजदीक माने पास में ले जाए उसको उपासना बोलते हैं। जो हमारा सबका ध्येय है, जो हमारा सबका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के तरफ जो ले जाए, लक्ष्य के तरफ बिल्कुल पास में ले जाए, उसे हम उपासना कहते हैं। तो कल मैंने बात की थी कि हमको इस संसार में क्यों भेजा भगवान ने। जब ऐसा संसार है, अनित्य है, असुख वाला है, तो भगवान ने क्या कहा? भजस्व माम। बोले देखो संसार ऐसा है, वो बात तो सही है, अनित्य है, असुख वाला है, पर यहाँ मैंने 2 अमृत रखे हुए हैं। कितने? 2। इस संसार में 2 अमृत भगवान ने अनादिकाल से यहाँ रख रखे हैं। और उन 2 अमृतों का नाम क्या है? एक भगवान का भजनामृत और दूसरा भगवान की कथामृत। देखिए ना, आप भी महाराज जी भजन करा रहे थे, पता ही नहीं चला। सच बता रहा हूँ। कितना रीडिंग है, कितना माने भगवान के भजन में कितनी शक्ति है। आप विचार करो कि जब कहते हैं कि प्रहलाद जी भजन कराते थे तो वो माने भजन में उस क्योंकि शुद्ध अंतःकरण से, पवित्र अंतःकरण से भगवान के साथ में तादात्म्य संबंध बना के जब वह भजन करते थे तो ऐसा कहते थे कि जितने राक्षसों को भेजा गया कि प्रहलाद को सुधारो, जितने भी टीचरों को भेजा गया कि आप सुधारो, माने इसको मेरे जैसा बनाओ,
ऐसा हिरण्यकश्यपु का कहना था, पर वो सब विपरीत ही होता था। क्यों विपरीत होता था कि जो प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी का अंतःकरण पवित्र था और पवित्र अंतःकरण से किया हुआ हर एक कार्य वो भगवान को प्राप्त होता है, माने होता है। इसलिए एक भगवान का भजनामृत जो आप हर दिन कर रहे हैं, ऐसे संतों के मुख से आप कर रहे हैं, इनके सानिध्य में कर रहे हैं, यह भजनामृत, यह एक अमृत है। इस अमृत से भी हमारा कल्याण नहीं, हम जो चाहे वह कर सकते हैं। इतनी भगवान के भजन में ताकत है। नहीं, देखो ना, राम के नाम से तो कहते हैं ना भाई पत्थर भी तर गए। भजन से जो होता है वो किसी से नहीं हो सकता। अजामिल गीध और गणिका, अजामिल जैसे, गीध जैसे, गुणिका जैसे भी भजन से अपना कल्याण कर लिए। तो भजन में बहुत बड़ी शक्ति है। तो एक भगवान का भजनामृत, नामामृत, और दूसरा भगवान की कथामृत। भगवान की कथा ऐसी है ना, उस कथा को आप जितनी बार श्रवण करेंगे उतनी ही बार नए नए विचार आएंगे, उतनी ही बार नए नए विचार आएंगे। उसमें से नित्य नई नई प्राप्ति होती जाएगी, जो प्राप्ति हमारे लिए, माने कि साधकों के लिए बहुत जरूरी है। संसार का चिंतन करेंगे तो क्या होगा? उसका चिंतन करने से हम फिर देखो, एक तो एक कीट भमरी का न्याय है। जिसने न्याय शास्त्र पढ़ा होगा उसको पता है कि कीट भमरी का एक न्याय है। ऐसा न्याय है कि जो जिसका चिंतन करता है अंत में वह उसी को प्राप्त होता है। अंत में देखो, रामायण में भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है। रावण सीता जी का चिंतन करता था। रावण के हृदय में भगवती विराजमान थी, आद्य शक्ति माँ भगवती विराजमान थी, और भगवती के हृदय में भगवान विराजमान थे। इसलिए भगवान को सबसे कठिन काम था रावण की मृत्यु, रावण को मारना। सबसे कठिन काम रावण को मारना था। क्यों? भगवान के उदर में सारा संसार है। भगवान रावण को मारते ना तो सारे संसार का विनाश हो जाता। इसलिए बोले कुछ क्षण ऐसा चाहिए कि जिसमें वह भगवती को भूल जाए। भुलाने के लिए प्रयत्न किया, नहीं तो रावण के हृदय में माँ थी और माँ के हृदय में भगवान थे, और भगवान के उदर में सारा संसार है। हम सब भगवान के उदर में। यदि वो भगवान लगता तो सारे संसार का विनाश हो जाता। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसके हाथ में यदि अणु बम हो और वो आतंकवादी को मारना तो है, पर कैसे मारा जाए? क्योंकि यदि उसको मारेंगे तो अणुबम भी फूट जाएगा, और अणुबम फूटेगा तो सारे संसार का विनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान को सबसे कठिन काम था तो रावण को मारना। इसलिए लोग बहुत कुछ इसमें दंत कथाएं बहुत कुछ हैं और बहुत कुछ बातें करते हैं। इसलिए भगवान के जो चरित्र हैं वह चरित्र चरितामृत, उसको श्रवण करने से एक तो नित्य नया भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और वैसे देखा जाए तो इस जगत में और है क्या? है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। इस जगत में वास्तव में यदि देखा जाए तो प्रेम ही तो सत्य है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे भक्त तो अनेक थे, अनेक शिष्य थे, पर उनके अंतरंग शिष्य 3 थे। अंतरंग और बहिरंग कैसे होते बताऊं आपको? आप लोग सब उम्र लायक हैं, बड़े हैं। कितने बच्चों को उंगली पकड़ाई होगी? पकड़ाई होगी ना उंगली?
उंगली पकड़वा के और कितने बच्चों को चले होगे, पर वह बच्चा आपका नहीं हो सकता उंगली पकड़ने से। पर जो आपका होगा वही आपका होगा। तो उंगली पकड़ने वाले बहुत हैं संसार में, पर जो आपका बच्चा है वह वास्तव बच्चा है, वो 1 2 3 ही होंगे, ज्यादा नहीं हो सकते। भगवान के शिष्य अनेक हैं, पर भगवान के अंतरंग शिष्य कौन है? 3 है। और वह 3 कौन कौन है? प्रथम है गोपियां। प्रथम है भगवान की अंतरंग गोपियां, कि जहां कोई पर्दा ही नहीं था। नहीं तो व्यवहारिक सत्ता तो सब जगह है, क्योंकि जागृत अवस्था में मनुष्य मात्र को व्यवहारिक सत्ता का प्रतिपादन करना ही पड़ेगा। व्यवहार में आप जिसके जो हैं, माँ है तो माँ तो कहना ही पड़ेगा ना। राजा जनक भी अपनी पत्नी को पत्नी कहते होंगे ना, भले ना वो विदेह राज थे। सीता माता उनकी पुत्री थी तो उनको पुत्री ही कहते होंगे ना। तो जागृत अवस्था में परमात्मा की व्यवहारिक सत्ता काम कर रही है, और उस व्यवहारिक सत्ता को सबको ही स्वीकारना पड़ेगा। और जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं तो उस समय भगवान की सत्ता होती है, पर उस सत्ता का नाम प्रतिभाषिक सत्ता होता है। और जब प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं तो उस समय भी भगवान की सत्ता होती है, पर उस सत्ता का नाम ही पारमार्थिक सत्ता है, जो वास्तव में हम सबको आनंद प्रदान करने वाली है। देखो, आप उपवास कर सकते हो, भूखे रह सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बोले बिना भी रह सकते हो, चले बिना भी रह सकते हो, पर सोए बिना नहीं रह सकते। सोना तो पड़ेगा ही, पहले 3 घंटा सोना पड़े। 3 घंटा के लिए भी सुसुप्ति अवस्था में जाना ही पड़ेगा। जब तक सुसुप्ति अवस्था में नहीं जाओगे तब तक विश्रांति मिलने वाली नहीं है। यथार्थ विश्रांति माने शरीर का जो सही थकान जिसको हम बोलते हैं थकान, वह थकान सुसुप्ति अवस्था में जाने के बाद ही वह थकान से हम माने निवृत्त थे कि हम एकदम फ्रेश हो सकते हैं, उसके सिवा हम नहीं हो सकते। तो भगवान के प्रथम अंतरंग शिष्य हैं गोपियां, और दूसरी भगवान के अंतरंग शिष्य कौन है? उद्धव जी। वैसे शिष्य बहुत है, पर दूसरे हैं उद्धव जी। और तीसरे भगवान के अंतरंग शिष्य हैं अर्जुन। अर्जुन भी भगवान के अंतरंग शिष्य हैं। देखो, वैसे देखा जाए ना तो हमारे सबके जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म, योग कहो, कर्म कहो, निष्काम कर्म योग कहो, जो कहना है वो कहो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, यदि खुले आकाश में किसी पंछी को अच्छे से विचरण करना है, उड़ना है, स्वतंत्रता से घूमना है, तो उसको 3 चीजों की जरूरत होती है, 2 पंख और 1 पूंछ। ये पंख है, ये क्या है? ये ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख है। और ये जो पूंछ है, ये क्या है? यही योग है, यही निष्काम कर्म योग है। उसी से तो प्लेन बना है। पूंछ नहीं बनाएंगे प्लेन में तो बैलेंस नहीं रहेगा। पंखे कितने भी बड़े बड़े हों, पर पूंछ के बिना बैलेंस नहीं रह सकता। तो देखो, हमारे जीवन में योग बहुत जरूरी है। निष्काम कर्म योग बहुत ही जरूरी है। मैं वो रामदेव बाबा वाला योग नहीं कह रहा, वो शरीर को स्वस्थ रख सकता है, पर कुछ सूक्ष्म आसन करके हमको योग माने। देखो, योग का सीधा साधा अर्थ तो माने भी किया है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज जो वृंदावन वाले, उनने योग के विषय में तो बहुत कुछ। वैसे देखो, मैं तो मेरा मानना ऐसा है कि भगवान जो श्रीमद् भगवद गीता है उसमें 18 अध्याय है। वो 18 क्या है? वो 18 योग हैं। हम बोलते हैं ना लास्ट में क्या बोल, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य अथवा अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय।
अर्जुन के जैसा विषाद करना इंसान को आ जाए तो भी परमात्मा मिल जाएंगे। ये जो 18 अध्याय नहीं है, वह 18 योग है। उन 18 योगों से माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों क्या है? गोपियां ये प्रेम लक्षणा भक्ति की प्रतीक हैं, और उद्धव जी ज्ञान के प्रतीक हैं। उद्धव जी ज्ञान के प्रतीक हैं और अर्जुन जी ये भक्ति के प्रतीक हैं। तो ये तीनों भगवान के अंतरंग भक्त हैं। अब भगवान ने कहा देखो, एक से भी कल्याण होने वाला नहीं है। कितनी विडंबना है, एक से भी कल्याण होने वाला नहीं है। तो भगवान ने कहा अब क्या करूं? तो बोले इनको तीन को इकट्ठे करना बहुत जरूरी है। गोपियों को मन में क्या था कि भगवान के प्रति मन एक ऐसा अंतरंग प्रेम था कि एक तो भगवान को अपने से अलग नहीं मानती थी, एक बात। और दूसरी बात क्या है, देखो प्रेम में हक होता है। क्या होता है? प्रेम में हक होता है। और गोपियों का भगवान के ऊपर बहुत हक था। माने जो भी करती थी हक से करती थी। जब भगवान चले गए तो गोपियों को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। पर गोपियों की भक्ति में इतनी शक्ति थी। एक कवि ने तो ऐसा कहा है कि उधर मोहन बने राधा, इधर राधा बनी मोहन। वहां भगवान कृष्ण बन गए राधा और यहाँ राधा जी बन गई भगवान कृष्ण। और वास्तव में सारी गोपियां चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी और बीच में श्री राधा रानी, और श्री राधा रानी को श्री कृष्ण स्वरूप में ही गोपियां देखती थी। भगवान को ऐसा लगा कि उद्धव ज्ञानी तो है पर भक्ति नहीं है उद्धव के। इसको प्रेम लक्षणा भक्ति वाले मेरे भक्तों से मिलाना बहुत जरूरी है। तो भगवान ने मथुरा से क्यों उद्धव को ही भेजा, किसी और को भेज देते। पर भगवान का तात्पर्य था एक ज्ञानी को भक्त से मिलाना। एक ज्ञानी को भक्त से मिलाना। ज्ञानी के अंदर यदि प्रेम लक्षणा भक्ति ना हो तो वह भी शुष्क है, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने जो कल बात कही थी ना कि विवेक पूर्वक वैराग्य होना चाहिए और वैराग्य पूर्वक ही षट संपत्ति होना चाहिए। ये क्या है, जैसे हम मकान के ऊपर चढ़ रहे हो, ढाबा के ऊपर, तो एक के बाद एक पगतिया ही आती है। डायरेक्ट हम चौथी या पांचवी पगतिया पर नहीं चढ़ सकते, और जो छलांग मारेगा वो गिर जाएगा। तो विवेक के बाद वैराग्य आता है और वैराग्य के बाद ही षट संपत्ति आती है और षट संपत्ति के बाद ही मुमुक्षुता आती है, उसके पहले नहीं आती। तो विवेक पूर्वक का वैराग्य चाहिए और वैराग्य पूर्वक की षट संपत्ति वह चाहिए। तो भगवान ने कहा वैसे तो उद्धव ज्ञानी है, क्योंकि उद्धव पहले से जानते हैं कि श्री कृष्ण ये कोई आम इंसान नहीं है, ये वसुदेव के पुत्र नहीं है, यह साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ये बात उस समय यदि कोई जानता था तो उद्धव जानता था और दूसरे नारद जी जानते थे। ये बात नारद जी ने लास्ट में जब पांडवों के एक ने पूछा, पांडवों के वहां गए और युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि श्री कृष्ण कौन है, तो उस समय नारद जी ने कहा है कि अयम श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा, श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ऐसा नारद जी ने कहा। भगवान ने कहा ये पोल कहा, तो भगवान बोले नहीं नारद तो ये तो बोलते रहते कुछ भी। नारद कुछ, पर युधिष्ठिर ने कहा नहीं नारद
जिसकी बात को कभी कोई रद्द ना कर सके उसका नाम नारद। एक ही ऐसा ऋषि हुआ है आज तक इस पृथ्वी पे के देव ऋषि नारद कि जिसकी बात राक्षस भी मानता है, हिरण्यकश्यप भी मानता है, कंस भी मानता है, बड़े बड़े राजा भी मानते हैं। कौन है ऐसा जगत में जो नारद की बात ना माने? पार्वती जी भी मानती हैं, दक्ष प्रजापति भी मानते हैं, सब उनकी बात मानते हैं। कोई नारद जी की बात को कोई नहीं ऐसा इस जगत में कि जो नारद जी की बात को ना माने। इसलिए सीधा साधा में अर्थ आता है नारद, जिसकी बात को कभी कोई रद्द ना कर सके उसका नाम नारद। तो नारद जी जानते हैं, पर नारद जी ने कहा कि नहीं, अब बताना ही पड़ेगा। लास्ट में उनने पांडवों को उपदेश दिया और उस उपदेश में बताया कि है श्री कृष्ण को आप जो समझ रहे हैं, हे अर्जुन तू तेरा सखा समझ रहा है, वह नहीं है। ये वास्तव में परब्रह्म परमात्मा है। उसी प्रकार से उद्धव जी भी बहुत पहले से ही जानते हैं, बहुत पहले से ही जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, पर खाली ज्ञान है, उसमें भक्ति रूपी रस नहीं है। पूरी और रस हो तभी मजा आती खाली पूरी है पर रस नहीं है। तो भगवान ने उद्धव जी को कहा कि एक काम करो, थोड़ा दिन आप जाओ वृंदावन में और वहां जाके मेरी गोपियों को थोड़ा समझाओ, थोड़ा आप अपना ज्ञान का प्रवचन दे के आओ। तो बोले ठीक है। उद्धव जी चले। कवि ने तो ऐसा वर्णन किया है कि जब उद्धव जी वृंदावन जाने को निकले तो रास्ता में, क्योंकि वृंदावन का परिचय क्या है, वृंदावन का परिचय ऐसा है, हेलंती बोला वचनंती गाड़ी करीलन के वृक्ष नलकूप जलखारी। ये वृंदावन का परिचय है। वहाँ हिचक हिचक के बोलते, सीधा सीधा नहीं बोले, अरे बाबा ये वो मैंने वहाँ की ब्रज की भाषा ही अलग। और वहाँ कांटे वाले वो जो करीलन के वृक्ष ज़्यादा हैं। तो कहते हैं कि उद्धव जी की धोती से वो कांटे वाले वृक्ष फंस गए। जाने वो भी ऐसा पूछ रहे हैं कि उद्धव कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ऐसा कवि ने वर्णन किया है। आगे गए, उद्धव जी वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले देखते हैं यमुना के तट पे तो सारी गोपियाँ इकट्ठी हैं और बीच में श्री राधिका रानी हैं। और वहाँ जाके पूरी मीटिंग भरी, और मीटिंग भरी, बोले उद्धव जी, अरे बोले कृष्ण का संदेशा लेके आए। बोले कौन आए? बोले उद्धव जी आए। सारी गोपियाँ इकट्ठी हो गई। अब उद्धव जी ने अपना प्रवचन चालू किया। उनने कहा देखो, ऐसे कृष्ण कृष्ण चिल्लाने से या पागलों के जैसे जिस हिसाब से आप लोग कर रहे हो उस हिसाब से करने से एक गोपी कृष्ण बन जाए और ये सब करने से आपका मोक्ष नहीं होगा, आपका मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष यदि आप लोग चाहते हो तो भगवान का ध्यान करो, भजन करो, कुछ जाप करो, कुछ तप करो, उपवास करो। बोले ध्यान करे? बोले हाँ। तो राधिका जी ने उसके जवाब में ऐसा कहा है, उद्धव मन ना भये 10-20, उद्धव मन ना भये 10-20। इस शरीर में भगवान ने आंखें 2 बनाई हैं, कान 2 बनाए हैं, पर मन भी 1 बनाया है, मन 2 नहीं बनाए। बोले उद्धव मन ना भये 10-20, उद्धव मन ना भये 10-20। 10-20 मन होते या 2 मन होते तो एक मन से आपका ज्ञान के हिसाब से हम सब करते, क्योंकि एक मन था वो तो कन्हैया के साथ चला गया। एक मन था वो कन्हैया के साथ चला गया, अब दूसरा कोई मन है ही नहीं है। तो कौन से मन से आपका ये जो सब ज्ञान और ये जो आप जो भी कर्म बता रहे वो सब करें? एक ही था, वो कृष्ण के साथ चला गया। तो मन एक है।
चित्तने परो वो चैतन्य मा। ये चित्त है ना, ये मन है ना, इसको चैतन्य के साथ तादात्म्य कर दो। देखो गुजराती की एक बहुत अच्छी एक भक्त हो गई जिसको पानबाई बोलते। पानबाई ने एक भजन में कहा है, उसकी वाणी में माने इतना ज्ञान है कि कूट कूट के भरा हुआ है। बिजली ना चमकारे पानवाई मोतीड़ा पर हो। हमारे जीवन में, सबके जीवन में प्रकाश होता है, सबके जीवन में तक मिलती है, अवसर जिसे हम बोलते हैं, अवसर हमारे सबके जीवन में प्राप्त भगवान कराते हैं। मनुष्य शरीर दिया है तो अवसर जरूर प्राप्त कराते हैं, पर उस अवसर का हम सदुपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि हम वो जो क्या है कि हमारे गुरुजी कहते थे कि 3 नरक के द्वार है, 3 नरक के द्वार है और 4 मोक्ष के हैं। त्रिविधम नरकस देहम द्वारम नासन महात्मना कामा क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब क्या है? ये नरक के दरवाजे। और आर्जव क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। जो मोक्ष को है चाहता, जो मोक्ष को है चाहता, तो आर्जव, क्षमा, संतोष, सम, दम, जो हमने अभी आगे बात करेंगे षट संपत्ति की, तो वो जो षट संपत्ति है उसको जीवन में यदि हम धारण कर ले तो हमारी रास्ता ही बदल जाएगी। पर वो कैसा होना चाहिए? विवेक पूर्वक का वैराग्य। देखो सबसे पहला साधन क्या है? विवेक। विवेक की यदि आपको बात करूं ना, देखो समय अपने पास बहुत कम है, पर फिर भी मैं कुछ चुने हुए मर्मज्ञ, देखो जब महाराज मनु देखो एक युग ऐसा था, वो ज्ञानियों का युग था। ज्ञानियों का युग कैसा था? अब आप विचार करो कि कहाँ कर्दम ऋषि, जिनकी करीबन 90-100 साल की आयु है, बिल्कुल बुजुर्ग हो गए, जिनका शरीर एकदम ऐसा हो गया, और कहाँ देवहूति माता जो 16 वर्ष की है, कि उस समय किसी ने प्रश्न नहीं उठाया होगा, उस समय कोई बुद्धिशाली जीव नहीं होंगे। कहाँ माता देवहूति 16 साल की हैं, और कहाँ कर्दम ऋषि 80-90 साल के, और उनको देवहूति लेके माता पिता दोनों, मनु और शत्रुपा, रथ में बिठा के और ले गए जंगल में। कहाँ? जहाँ ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे वहां। और ऐसा बताते हैं कि 1 किलोमीटर दूर उनने, आजकल लोग क्या है, कहाँ तक गाड़ी जाएगी, आश्रम में घुसा दे, क्या करें, वहां तक गाड़ी लाने की कोशिश करें। पर वो जमाना ऐसा जमाना था, ऐसे विवेकी पुरुष थे, इसी को विवेक कहते। बैठना आ गया वो भी विवेक है। अविवेकी इंसान को तो बैठना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता। तो 1 किलोमीटर दूर रथ को छोड़ा, और वहां से जिसका एक छत्र राज है, जो आज का भारत का नरेंद्र मोदी है, उसका एक छत्र राज है, और 1 किलोमीटर दूर रथ को छोड़ा, और वहां से तीनों पैदल चले। बोले रथ को इधर ही रख। बोले क्यों? बोले ऋषि तप कर रहे होंगे, कुछ साधना कर रहे होंगे, और उनकी साधना में इस रथ से, इसकी आवाज से विघ्न पड़ेगा, इसलिए अब इसको यहीं छोड़ो। वहां से चल के गए। देखो विवेक की बात कर रहा हूं मैं। ऋषि ने दूर से आते हुए देखा तीनों को, तीनों आ रहे हैं, उनको देखा। देखते ही ऋषि भी कितने विवेकी होंगे, 3 आसन बिछा दी बैठने के लिए। उस समय कुशा की आसन होंगी तो बिछा दी। कुशा की आसन बिछाने के बाद राजा महाराज मनु और माता शत्रुपा तो बैठ गई आसन पे,
अब माता देवहूति आसन पे नहीं बैठती। उनने क्या किया होगा देखो, इसे विवेक कहते हैं। वो दोनों तो बैठ गए, उनका जो कुछ भी ऋषि ने स्वागत किया वह स्वागत भी उनने स्वीकार किया। उनके लिए तो अतिथि थे, अतिथि देवो भव। ये मैं और आपका कोई तो नहीं कहता, ये तो हमारे वेदों में लिखी है ये बात। हमारे वेद कहते हैं कि अतिथि देवो भव, जो बिना तिथि के आए वह देव है, वह अतिथि है। तो हम वहीं फेल हो रहे, हम सब वहीं फेल हो जाते। तो ऋषि ने तो अतिथि देवो भव, भले मैं इतना बड़ा ऋषि हूं या मेरे यहाँ खुद भगवान अवतरित होके आने वाले हैं, सब कुछ है, पर फिर भी नहीं, अतिथि सत्कार किया उन्होंने। यह विवेक है। और 3 आसन बिछाई, 2 आसन पे तो बैठ गई। अब देवहूति जी क्या करें? देवहूति जी यदि पति की बिछाई हुई आसन पे बैठे वह भी तो ठीक नहीं है। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसी आसन रख ली और ऐसे नीचे बैठ के और आसन के ऊपर हाथ रख लिया, इसे विवेक कहते हैं। ऋषि का सम्मान भी लिया और आसन पे भी नहीं बैठी, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। इसे विवेक कहते हैं। और कैसा युग रहा होगा महाराज कि मनु और शत्रुपा 80 साल के बुजुर्ग को 16 साल की पुत्री देने के लिए गए और दे के आए। तो एक तपस्वियों का युग था वो। उसके बाद वीरों का युग आया। हाँ, वीरों का युग आया। तभी तो कहा ना महाराज जनक ने कि जो धनुष तोड़ेगा, वो तोड़ने वाला कोई भी हो सके, जो कि जनक ऐसा नहीं, क्योंकि कहा गया है कि जनक, देखो 2 प्रकार के इंसान होते हैं। मैं यहाँ से रास्ता में जा रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ मिल जाए तो कोई तो 2 प्रकार के इंसान, एक तो खुद हड़पने की सोचेगा। रावण में और जनक में इतना ही फर्क है। रावण खुद सीता माता को हड़पने की सोच रहा है, और राजा जनक को मिली माता आद्य शक्ति, तो धनुष एक बार माता ने उठाया तो उठाते देख लिया, तो जनक ने कहा कि यह धनुष कोई साधारण कन्या उठा नहीं सकती, इस धनुष को उठाने वाली कोई आद्य शक्ति ही हो सकती है। और आद्य शक्ति ये साक्षात नारायण की है। लोग या तो अकेली लक्ष्मी को भजते हैं या अकेले नारायण को भजते हैं, पर जनक ऐसे नहीं थे। इसलिए जनक ने कहा अब जिसकी चीज है उसको सौंपना है। जब सौंपे कैसे पता चले? नहीं तो कोई भी आके ले जाए, भर के कोई भी आ जाए। तो इसलिए धनुष यज्ञ रखा। कब इस धनुष को जो तोड़ेगा, माने नारायण के सिवा दूसरा कोई इस धनुष को ना तोड़ सकता है ना उठा सकता है। इसलिए जो जिसकी है वो उसको मैं सौंप दूंगा। इसका तात्पर्य इतना ही है। इसलिए ये धनुष यज्ञ रखा, नहीं तो ये धनुष यज्ञ रखने का दूसरा कोई कारण नहीं था। तो महाराज इसलिए धनुष यज्ञ रखा, और धनुष यज्ञ के माध्यम से महाराज जनक के यहाँ साक्षात नारायण भी पधारे और माता के साथ नारायण का दर्शन हुआ। अब यहाँ उद्धव जी ने कहा, पर राधिका जी ने कहा कि उद्धव हमारे पास मन एक था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। पर इतना है कि जब ज्ञान का संसर्ग प्राप्त हुआ तो जिस प्रकार से गोपियां विलाप करती थी, रोती थी, कितने दिन तक रोई हैं गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में। फिर वो वियोग वो उद्धव के संग, देखो ज्ञान का एक अपना प्रभाव है और भक्ति का एक अपना प्रभाव है। तो जब प्रेम लक्षणा भक्ति और ज्ञान दोनों मिले तो फिर दोनों के जीवन में आनंद आ गया। यहाँ जो उद्धव जी महाराज के जीवन में थोड़ी शुष्कता थी, वहाँ भी थोड़ा एक रस तरबतोर हो गया, और यहाँ भी थोड़ा ज्ञान की कमी थी। तो गोपियाँ जीती नहीं। गोपियों का जीवन बड़ा मुश्किल था, इसलिए भगवान ने यह संसर्ग कराया।
और तीसरा तो भगवान को मैंने बताया अर्जुन जी, कि जिसका रथ भी भगवान ने चलाया और जिसके कारण भगवान ने अपना विराट स्वरूप, आप विचार तो करो कितनी अंतरंगता होगी, कितनी अंतरंगता, कि माने एक छोटी से छोटी, भगवान की भी एक से एक छोटी बात और अर्जुन ने भी अपनी एक छोटी से छोटी बात, और गोपियों से भी ऐसा ही था और उद्धव से भी ऐसे ही था। ऐसा कहते हैं कि उद्धव जी भगवान के साथ लगभग रहते थे, तो भगवान कभी कभी रात में उठ के गोपियों का नाम लेते। तो ये उद्धव ने जो देखा, तो उद्धव को थोड़ी तो देर ऐसा लगा कि मैंने जिस श्री कृष्ण की कथा मेरे गुरु के मुख से सुनी है वही है ये, कि वास्तव में ये वसुदेव के पुत्र हैं। तो वो है जो उनके जीवन में थोड़ा माने ज़्यादा, देखो ज्ञानी को 3 प्रकार के लोग होते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं, आप कौन से, आप खुद सोच लेना। एक लकीर आप ये पत्थर पे खींच के जाओ, फिर दोबारा संयम सप्ताह में आओगे तब भी वो खींची होगी। दूसरी आगे जो रेती धूल पड़ी रहती है, नदी की रेत में खींच के आओ, वो 1-2 दिन रहेगी। और तीसरी पानी में खींची। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक आप पत्थर पर लकीर खींच दो, तो वो तो कभी मिटने वाली नहीं है, वो जिंदगी भर रहेगी। तो आप ऐसे नहीं बनना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बस पत्थर की लकीर, अब इससे कभी नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। अरे भूल जाओ भाई, ये सब थोड़ा छोटा सा जीवन है, इसमें सब कहाँ ज्यादा ये चक्कर में पड़ना है। कहे कभी केशव दास सूरज की 3 कला पलटत एक दिन में। तो एक दिन में भगवान नारायण सुबह कैसे होते हैं, दोपहर को कैसे होते हैं और शाम को कैसे होते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं रेती, जैसे भक्त लोग होते हैं उनके क्या रेती 1-2 दिन में भूल जाते। और जो महापुरुष होते हैं स्वामी जी जैसे, उनका तो क्या है, एक तरफ से उनको काम क्रोध लोभ नहीं आता, ऐसा नहीं है। इन 3 से कोई बच ही नहीं सकता। बड़े बड़े संतों को भी क्रोध उत्पन्न होता है, उनको भी काम उत्पन्न होता है, उनको भी लोभ उत्पन्न होता है, पर वो कैसा, क्षणिक। पानी में जिस प्रकार से लकीर खींचो, कितनी देर रहेगी, एक तरफ से खींचेगी और दूसरी तरफ से मिट जाएगी। तो वो अपने साधन भजन अपने ज्ञान से, इसलिए गोपियों को हुआ था तो थोड़ा ही उद्धव का संसर्ग मिला, और उद्धव को जो हुआ था वो गोपियों का संसर्ग मिला, और अर्जुन को जो हुआ था भगवान का जो संसर्ग मिला, उससे वो थे जैसे के तैसे हो गए। इसलिए उसमें ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म योग, यह तीनों की जरूरत पड़ती है और तीनों ही होने चाहिए। तो हमको भगवान की कथा सदैव सुनते रहना चाहिए, उसमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। देखो, यदि हम वास्तव में भगवान से प्रेम करते, देखो आप, पर दुनिया में नियम ऐसा है ना कि नया सबको पसंद आता है, पुराना किसी को नहीं आता। बस ये बड़ी विडंबना है। 2 महीना का या 3 महीना का बच्चा होगा, उस बच्चे को सब प्रेम, पूरा घर करेगा। और जिसने घर दिया, बंगला दिया, पूरा धंधा दिया, खाने पीने का सब जिसने दिया, उससे नहीं प्रेम होता। मैंने जो बुजुर्ग है उसी की तो कमाई खा रहे सब, वो अच्छा नहीं लगता। आजकल गुजरात में तो मैंने देखा है, जो बड़ी बड़ी कम्युनिटी है, बड़ी बड़ी समाज है, वो सब घड़ा घर में भेज रहे हैं, वृद्धाश्रम में। यहाँ ये डभोई के पास एक वृद्धाश्रम है, ये उसका नाम है, मैं वहाँ जाता आता भी रहता हूँ, ये साठौद और डभोई के बीच में ही है, सुखधाम। तो मैंने वहाँ जाके, वो लोग भी मेरे यहाँ आते रहते, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट से बहुत बच्चे ले आया हूँ, 700 बच्चे मैंने एडॉप्ट करके लाए, 700 बच्चे बच्चियाँ, जिसमें किसी का पेरेंट्स ही नहीं है और किसी का सिंगल पेरेंट्स है। ऐसे बच्चे बेचारे में बहुत है। किसी का धर्म परिवर्तन किया था, उनको पुनः हिंदू बनाया, और बना के फिर तो वहाँ हम जाते आते रहते। तो मैंने देखा लगभग सब, किसी का लड़का विदेश में है, किसी का डॉक्टर है, किसी का इंजीनियर है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, और वो सब यहाँ वृद्धाश्रम में आकर रह रहे।
क्या विडंबना है। और एक 3 महीने का बच्चा है या 4 महीने का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है, उसकी सेवा हमको खुद करनी पड़ती है, खुद सेवा करते हैं, फिर भी उससे हमको प्रेम ज्यादा है, उससे लगाव ज्यादा है। वो तोतली भाषा बोले या माँ के मारे मुंह पे तो भी अच्छा लगता है। और जिसने हमको सब कुछ दिया है, जिसका ही भोजन कर रहे हैं, जिसकी गाड़ी में घूम रहे हैं, हमारे माता पिता ने ही तो दिया है ना सब कुछ हमको। हम भले जो कुछ भी कमाए बाद में, पर जो कुछ है स्टैंड तो पूरा उनने बना के दिया है, फिर भी वो अच्छे नहीं लगते। ये एक दुनिया में एक बहुत बड़ी, ये क्या है, ये समय का परिवर्तन है या कलयुग का प्रभाव है या क्या है। और ये कहानी किसी एक घर की नहीं है, ये कहानी घर घर की है। इसलिए सभी बड़ीलों से, सभी यहाँ सब बड़ील है, इसलिए मेरी उनसे एक करबद्ध प्रार्थना है कि जितना हो सके उतना अपने स्वभाव का थोड़ा त्याग करके और तालमेल लाना सीखो। और दूसरी बात, 24 घंटा उनके सामने ही मत बैठे रहो। जब तक आपका शरीर चलता है, आप चल सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, तब तक कहीं नहीं तो यहाँ आओ ना, माँ के आश्रम में आके 8 दिन रहो ना। किसने मना किया है? माँ ने तो कहाँ कहाँ सब दूर आश्रम बनाए, वहां जाओ, उनके साथ थोड़ा 8-10 दिन उनको भी स्वतंत्रता दो, तो अभाव नहीं होगा। देखो, लोग कहते हैं हमको लड़की ज्यादा प्रेम करती है, लड़का कम कर। अरे ऐसा नहीं है, लड़की वो आपसे दूर रहती है और लड़का 24 घंटा आपके साथ रहता है, बस यही है, और कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। क्योंकि लड़की वो शादी करके दूसरी जगह चली जाती है, वो आपको कभी कभार मिलती है। और लड़का और बहू 24 घंटा दिन भर उनका ही मुंह देखते हो आप, इसलिए आपको उनसे अभाव हो जाता है। और जो दूर रहता है, ऐसे ही दूर रहता है, उससे प्रेम ज्यादा होता है और पास में प्रेम कम होता है। तो हमको भजस्व माम, भगवान ने कहा कि मैंने मेरा भजन करने के लिए भजनामृत और कथामृत, 2 अमृत भगवान ने यहाँ रख रखे हैं। तो उन 2 अमृतों से जितना हो सके हम अपने जीवन का उद्धार करें, लाभ प्राप्त करें। उसके लिए माँ का आश्रम है, यह संयम सप्ताह आदि इसलिए तो हैं। तो थोड़ा घर से, वैसे भी वानप्रस्थ जीवन में थोड़ा घर से दूर ही रहना चाहिए, यदि आप अपनी इज्जत चाहते हो तो। और नहीं चाहते वहीं 24 घंटा पड़े रहे तो देखना आपका भी, मैं ऐसा नहीं कहता, पर ऐसा एक थोड़ा ये बुद्धिमत्ता की बात है। इसलिए थोड़े थोड़े दिन कहीं गंगा जी जाओ, नर्मदा जी जाओ, कहीं तीर्थ यात्रा में जाओ, माने उनसे थोड़ा दूर, थोड़ा, क्योंकि सबको एक थोड़ी प्राइवेसी तो चाहिए ही होती है। मैंने थोड़ा, क्योंकि फिर मैंने ये जानने के बाद फिर गांव-गांव में, मेरे लगभग यहाँ गुजरात में 250-300 गांव में हमारे गुरुजी के शिष्य हैं, तो फिर वहाँ सब जा के देखा और पता चला, तो इससे मैं थोड़ा संशोधन करता रहता हूँ। तो ज़्यादा कुछ ना बोल के, अपना समय भी हो गया है और माँ के चरणों में मैं मेरी वाणी को समर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।